सर्वेश कुमार. माय चैनल इज इकोनॉमिक्स विथ सर्वेश सर. मैंने पिछले लेक्चर में फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का एक वीडियो बनाया था. उसमें क्यूरी आई थी, तो कुछ लोगों ने ये चर्चा किया था कि पूछा था कि सर लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व LRAS और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व SRAS क्या होगा, कैसा होगा, थोड़ा सा उसको क्लियर करिए. तो मेरा टॉपिक इसी पर है दीर्घकालीन समग्र पूर्ति वक्र और अल्पकालीन समग्र पूर्ति वक्र. देखिए, दीर्घकालीन समग्र पूर्ति वक्र होता क्या है? एक कर्व दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल and real GDP that would be supplied if all prices including nominal wage were fully flexible, but output cannot becomes that output reflects the full employment output. मतलब कहने का मेरा मतलब यह है कि जो एक वक्र है वह बताता है संबंध किसके बीच का, कीमत स्तर और रियल जीडीपी के बीच का संबंध बताता है. और ये क्या कहता है कि इसमें क्या है कि बहुत सारे जो नॉमिनल वेज वगैरह फ्लेक्सिबल होंगे, लेकिन प्राइस क्या होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा. दूसरा है जिसको क्या कहते हैं, इट डिटरमाइंड बाय ऑल फैक्टर प्रोडक्शन. जो मतलब लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता हुआ है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक. जैसे होता है साइज ऑफ वर्क फोर्स, हमारे यहाँ जो वर्क फोर्स का क्या आकार है, साइज ऑफ कैपिटल स्टॉक, पूंजी का आकार कितना है, लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का स्तर कैसा है, एंड लेबर प्रोडक्टिविटी, उस श्रम की उत्पादकता कितनी, उसके ऊपर निर्धारित होता है. इफ देयर इज आर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अगर सपोज करिए हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, या ग्रोथ इन द साइज ऑफ द लेबर फोर्स, या लेबर फोर्स की साइज को बढ़ा दिया, दिस वुड शिफ्ट द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व टू द राइट. अगर कहा कि हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, हमने कैपिटल का स्टॉक बढ़ा दिया, हमने लेबर का फोर्स बढ़ा दी, तो जो हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा वह क्या होगा, लेफ्ट से राइट शिफ्ट हो जाएगा. यहां से आप देख रहे हैं ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व था पहला, और जब हमने लेबर फोर्स बढ़ा दी, पूंजी का आकार बना दिया, तो ये Y से Y1 हो गया, इधर से इधर शिफ्ट हो गया, राइट शिफ्ट हो गया. कहने का मतलब है अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिया जाए, निवेश बढ़ा दिया जाए, या क्या है ग्रोथ ऑफ साइज ऑफ लेबर फोर्स बढ़ा दिया जाए, तब अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट सप्लाई लॉन्ग टर्म में बढ़ जाएगी, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी, ये यहां से यहां चला जाएगा. सप्लाई इज नॉट डिटरमाइंड बाय द प्राइस लेवल. यहां क्या है, जो सप्लाई है कीमत स्तर से निर्धारित नहीं होती है, और न तो एग्रीगेट डिमांड से, न तो समग्र मांग से निर्धारित होती है, बट डिटरमाइंड बाय द फैक्टर प्रोडक्शन. मैंने कहा ये फैक्टर प्रोडक्शन से होता है. उसमें लैंड हो सकता है, लेबर हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, और लेबर की प्रोडक्टिविटी हो सकती है. कहने का मतलब है जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वह क्या होता है, कीमत स्तर से या क्या समग्र मांग से प्रभावित नहीं होता है. यह क्या है, उत्पादन के कारक है, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, और श्रम की कार्य क्षमता से प्रभावित होती है. इस तरह कह सकते हैं जो क्लासिकल व्यू है, जो प्रतिष्ठित विचारधारा है, इन इलास्टिक लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई. कहने का मतलब जो क्लासिकल व्यू है, ये बोलता है, प्रतिष्ठित विचारधारा है, वो कहता है कि लॉन्ग रन जो क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो गया, वो परफेक्ट इन इलास्टिक होगा, बिलोच होगा, क्योंकि पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट यूज कर दिया गया. सभी लेबर को जितनी कार्य क्षमता थी, जितना घंटे काम करा सकते थे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, फुल यूटिलाइजेशन कर दिया गया था. एट अ पॉइंट अप टू द इन इलास्टिक. अब देखिए LRS है. अब किन्सियन व्यू जो बोलता है, जो कि प्रतिष्ठित विचारधारा के अलावा जो न्यू क्लासिकल या किन्सियन व्यू है, सजेस्ट इट इज ए इलास्टिक. वो कहता है कि वो पहले इलास्टिक है, मतलब एग्रीगेट सप्लाई कर्व पहले कहता है कि लोचदार है. एट द पॉइंट अप टू इन इलास्टिक, उस बिंदु पर जहां तक क्या है इन इलास्टिक होता है, उसके पहले इलास्टिक. सपोज करिए मान लीजिए हम मान लेंगे यहाँ ये इन इलास्टिक है, ये तो इधर तक, यहां से यहां तक ये बढ़ सकता है. इट शो
Keynesian view show that there is a point in the economy ऑफ स्पेयर कैपेसिटी। वो बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में एक अतिरिक्त क्षमता होगी, स्पेयर कैपेसिटी होती है। व्हेन फर्म कैन यूज मोर, जब फर्म क्या करती, ज्यादा यूज करती है। देर आल्सो कम ए पॉइंट वेयर फुल कैपेसिटी इज रीच्ड, एक ऐसा बिंदु आ जाता है जहां पूरी क्षमता पहुंच जाती। कहने का मतलब है अगर हम लेबर को बढ़ा दें तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ सकता है। तो इस तरह करके ये व्यू है। दूसरा चीज हमारा 60 रन एवरेज जो होगा, 60 रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। इट इज ए ग्राफिकल मॉडल है दैट शो द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द एग्रीगेट प्राइस लेवल एंड अमाउंट ऑफ एग्रीगेट आउटपुट सप्लाइड इन द इकोनॉमी। कहता है ये संबंध बताता है समग्र कीमत स्तर का और समग्र उत्पादन के बीच का, वाला क्या है, अर्थव्यवस्था में संबंध बताता है इसके बीच में। It assume that the level of capital is fixed, यह मान लेता है कि पूंजी का जो क्या कहते हैं लेवल जो होगा, कि पूंजी का स्तर फिक्स होगा। कहने का मतलब होता है इन 60 रन यू कैन नॉट बिल्ड ए न्यू फैक्ट्री। अगर हमें 60 रन में एक फैक्ट्री बनाना हो, सप्लाई बढ़ाना हो, तो बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। इन 60 रन यू कैन इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम 60 रन में यूटिलाइजेशन ऑफ क्या है, जो फैक्टर्स हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग पहले से जो फैक्टर्स हैं उसको हम बढ़कर यूज करके बढ़ा सकते हैं। कैसे, जितने श्रम हैं उन श्रम को ओवर टाइम करा देंगे। ओवर टाइम करा देंगे 60 रन में तो क्या होगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, तो सप्लाई बढ़ सकती है। तो हम पहले से फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हाँ हम श्रम के काम के घंटे बढ़ा करके सप्लाई बढ़ा सकते हैं। तो जो अल्पकालीन एग्रीगेट सप्लाई कर्व बताता है इन 60 रन एंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स। कहा कि अगर 60 रन में वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी, इनकरेज टू फर्म टू टेक मोर वर्कर्स, और जब तो वो इंकरेज करेगी कि ज्यादा से ज्यादा वर्कर करिए। पे स्लाइटली मोर, ज्यादा उनको पे करिए मजदूरी, एंड प्रोड्यूस मोर, ज्यादा उत्पादन करिए। कहने का मतलब यह है कि अगर 60 रन में अगर हमें क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा प्राइस ऑफ गुड्स का, वस्तु की कीमत बढ़ानी होगी, तो हमें क्या होगा, फर्म क्या करेंगी, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगी, उन्हीं लोगों से ज्यादा काम करवाएंगी, उनकी क्षमता का उपयोग ज्यादा करेंगी। हो सकता है उनको ओवर टाइम का कुछ ज्यादा पैसा देना पड़े, तो इस तरह वो उत्पादन बढ़ा सकती हैं, सप्लाई बढ़ा सकती हैं। 60 रन एग्रीगेट सप्लाई सजेस्ट इन इंक्रीज इन प्राइस लेवल टू ए टेम्पोररी, जो मतलब क्या अल्पकालीन समग्र पूर्ति वक्र है, वह बताता है कि अगर मतलब इंक्रीज इन प्राइस लेवल, अगर कीमत स्तर बढ़ेगा तो वो टेम्पोररी है, मतलब क्षणिक है, अल्पकालिक है। इंक्रीज इन आउटपुट, और क्यों होगा कि आउटपुट बढ़ता है किसके द्वारा, ज्यादा श्रम लगाने के चलते। एम्प्लॉइंग मोर वर्कर्स, ज्यादा श्रम लगा लेंगे तो कुछ क्षण के लिए उत्पादन बढ़ सकता है, अल्पकाल के लिए। एग्रीगेट सप्लाई इज अफेक्टेड बाय द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है, उत्पादन की लागत से प्रभावित होती है। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल, अगर कच्चे माल की कीमत बढ़ती है तो प्राइस क्या कहते हैं आप करती है, जो 60 रन एग्रीगेट सप्लाई विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, जो अगर क्या कहते हैं उत्पादन के कच्चे माल की कीमत बढ़ती है, रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ती है, तो जो क्या कहते हैं सप्लाई कर्व क्या होता है, बाएं की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब है कीमत बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई। इंक्रीज इन वेज, मजदूरी बढ़ जाएगी। ड्यू टू इंक्रीज इन वेज द SRS विल आल्सो शिफ्ट द लेफ्ट, अगर मजदूरी भी बढ़ जाए तब भी मतलब 60 रन एग्रीगेट सप्लाई करो लेफ्ट हो जाएगा, या क्या रॉ मटेरियल की क्या लागत बढ़ जाए, कीमत बढ़ जाए तब भी लेफ्ट हो जाएगा। तो लास्ट में ये बोलना है आपसे कि शोइंग चेंज इन वेज कास्ट, अगर वेज कास्ट अगर होता है आई वुड यूज, अगर हमको दिखाना है कि अगर मजदूरी में परिवर्तन होगा, मजदूरी की क्या लागत बढ़ानी होगी या घटानी होगी, तो हम किसका यूज करेंगे, 60 रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व यूज करेंगे। कहने का मतलब है मजदूरी कम हो जाए, मजदूरी बढ़ जाए, फ्लेक्सिबिलिटी की बात मैंने पिछले लेक्चर में की थी, तो हम 60 रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व यूज करेंगे।
शोइंग लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमें अर्थव्यवस्था की इकोनॉमिक ग्रोथ को देखना है, समृद्धि को देखना है, इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक को देखना है कि पूंजी का स्टॉक बढ़ा कि नहीं, अगर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज देखना है तो हम क्या करेंगे, इट वुड शो ए शिफ्ट इन लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। कहने का मतलब यह है, अगर अर्थव्यवस्था में ग्रोथ को, इन्वेस्टमेंट को, इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक को देखना होगा तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को करना होगा। तो दोनों में देखिए अंतर, आपने कहा कि ये जो अंतर है, क्लासिकल व्यू बोलता है दूसरी बात और किन्स दूसरी बात बोलते हैं। तो मैंने आपसे पहले भी पुराने लेक्चरों में कहा था आपसे कि जो क्या कहते हैं, किन्स बोलते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात हुई थी, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात हमने कहा था जब, कि इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में संतुलन पूर्ण रोजगार संतुलन से पहले हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि जितनी पोटेंशियल है, जितनी कैपेसिटी है उत्पादन करने की उतनी ना हो सकता है कुछ लोगों को काम तो मिले लेकिन पूरे घंटे ना मिले, हो सकता है कुछ लोग क्या है काम करना चाहें, कुछ लोगों को रोजगार ना मिले। लेकिन जो क्लासिकल व्यू है ये बोलता था कि नहीं, जितनी कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की, उत्पादन की, जितना पोटेंशियल है, सारे पोटेंशियल का यूज कर लिया जाता है, इसलिए वहां फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। इसलिए सप्लाई कर्व परफेक्टली इन इलास्टिक होती है, जबकि किन्स बोलते हैं कि ये पहले इलास्टिक होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट जहां होगा वैसे तो होता नहीं है, वहीं जाकर के वह इन इलास्टिक